लगातार बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव की तैयारी लगभग सभी दल अपने अपने तरीका से कमर कस के फील्ड में उतर चुकी है। हर लोग अपने अपने क्षेत्र अपने अपने गांव पंचायत में घूमना चालू कर दिए हैं। उन्हीं के बीच अभी हम बक्सर में मौजूद है। बक्सर कार्यालय समिति के ऑफिस में बैठे हैं। अभी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता अभी हमारे साथ जी हैं, उनसे बात करने की। देखिए, जन सुराज में सिंबल मिल चुका है। सिंबल आप लोगों को पता ही है कि स्कूल बैग छाप मिला है विद्यार्थी का। आइए, सब स्वागत है बाकी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जैसे जन सुराज के पर आरोप लग रहा है कि भाजपा की बी टीम है और कहीं उसी साइड में जनता का मनोबल जन सुराज के साथ मिल रहा है। दोनों को कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, जब विपक्ष के पास कुछ नहीं होता है, जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि फलाने की बी टीम है तो चिल्लाने की बी टीम है। हकीकत यह है कि जन सुराज एक स्वतंत्र पहचान है। बिहार में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे सूत्रधार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े लोग भी अब उसी तर्ज पर लोगों के बीच जा रहे हैं। जो हमने वादे, जो हमारे सूत्रधार बता रहे हैं, उन बातों को लेकर हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अगर जन सुराज सरकार में आती है तो वो क्या करेगी। तो ये सब काम है। वो एक बहुत अच्छा गाना है किसी फिल्म का कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, उन्हीं शब्द को लेकर के जनता में काफी ये है कि वाकई में हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो जनता मन बना ली है कि अब की बार परिवर्तन करना है। लेकिन उसी साइड प्लान की बात कर रहे हैं तो अब तो सत्ता पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले जो महागठबंधन के हैं और जो जेडीयू गठबंधन में है, दोनों बोल रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। अब उसको लेकर जनता भ्रमित हो रही है। नहीं, जनता भी समझ रही है ना कि पलायन के मुद्दे को पिछले 35 सालों से 40 सालों से बिहार में पलायन है। आज नया तो है नहीं। बिहार को एक तरह से कहिए कि मजदूर की फैक्ट्री बना दिया गया है। ट्रेन भी मिलता है तो मजदूर, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन भी मिलता है। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं। तो देखिए, ये सबको पता है कि मुद्दा इसको किसने बनाया। पिछले 3 सालों से एक आदमी गांव-गांव घूम रहा है और कह रहा है कि बिहार को लेबर की फैक्ट्री बना दिया गया और अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम पलायन को रोकेंगे, हम पहले शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। तो अब तो जाहिर बात है भाई, चुनाव मैदान में है तो उनके पास कहने के लिए कुछ है थोड़ी, तो वही बात कहेंगे ना, वो रिपीट करेंगे। इसके पहले कभी पलायन मुद्दा बना हो बिहार में तो आप बताइए हमको। अच्छा सर, आपकी पार्टी तो सभ्य की पार्टी, मतलब एक अलग विचारधारा, लेकिन उसमें सर एक शराबबंदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार में नशा मुक्त अभियान जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, शराब बंद है कि नहीं वो बात नहीं है, लेकिन नशा इनको ये ओपन बोल रहे हैं कि चालू करेंगे। इसको लेकर क्या आप ये बताइए, बिहार में शराब बंद है? वो तो सबको पता है क्या। जब आपको पता है तो ये जो ढोंग हो रहा है, आपको पता है इससे करीब 24,000 करोड़ का 20 से 24,000 करोड़ सालाना बिहार सरकार के राजस्व का घाटा है और बंद है नहीं। अब आप ये सोचिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। एक तो जो आपका राजस्व है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है, उसके नाम पर जो वसूली हो रही है वो पैसा जा रहा है पुलिस और शराब माफियाओं के पॉकेट में, और वो पैसा जा रहा है यहाँ की जो सरकार में बैठी हुई पार्टी है उसके धन्ना सेठों के पॉकेट में, और उससे पूरी इनकी सरकार के सिस्टम चल रहे हैं। आप सोचिए, जदयू बिहार की जदयू के अकाउंट में बिहार में सबसे ज्यादा पैसे हैं, 400 करोड़। कहां से है वो 400 करोड़ रुपए? एक बार बता दें नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को। वो सारे पैसे शराबबंदी से शराबबंदी के नाम पर वसूली किए गए हुए और बालू के अवैध वसूली के पैसे हैं जिससे बिहार की सरकार चल रही है। हम तो कह रहे हैं भाई कि हम शराबबंदी के नाम पर जो ढोंग है उसको बंद करेंगे। शराब बंद नहीं है, आपको भी पता है, आजकल होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा सर, प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा था वृद्ध महिलाओं को लेकर के, हम उनका पेंशन 2000 रुपए करेंगे, ठीक है, उसको लेकर के अब सरकार उसको 400 से 1100 करिए। अगर प्रशांत किशोर जी के कहे हुए विचारधारा पर अगर सरकार चलती है या प्रशांत जो जन सुराज का विचार है पलायन रोकती है बिहार में, तो क्या जन सुराज चुनाव लड़ना छोड़ देगी? क्यों लड़ेगी, क्यों छोड़ेगी भाई? हम 3 साल से गाँव तो कुल मिला के राजनीति, तो ये भी तो राजनीति होती है। तो राजनीति ही तो करते, कौन यहाँ पर कंठी माला हिला रहा है? मतलब राजनीति नहीं करें तो आप सोचिए कि अनपढ़, जाहिल, गंवार,
क्रिमिनल, मर्डरर राजनीति कर सकता है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, राजनीति करिए, पढ़े लोगों का ही राजनीति है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब आपका काम सत्ता पक्ष वाले करी, सरकार करी है, तो हमको क्यों जरूरी है पार्टी? हमारा काम कहाँ था? अगर करती है तो क्या हट जाइएगा ना? क्यों हटेंगे भाई? गजब बात कर रहे हैं आप। कहाँ सरकार काम कर रही है? फिर तो कुर्सी मैं आपको बताऊं, आप बक्सर शहर में नगर परिषद है ना, 55% कमीशन पे काम हो रहा है यहाँ पर। सरकार को पता नहीं है? बिल्कुल पता है। सारा पैसा लूट का यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक जाता है। तो अब ये बताने की जरूरत है? आप कहिएगा कि अब सरकार कह देगी कि नहीं, हम नहीं लूटेंगे तो हम मान लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सिर्फ सरकार ने ये जो पेंशन बढ़ा दिया, ये मुद्दा नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, अधिकारियों जिसको दबा कर रखा जा रहा है, लोगों के बीच आने नहीं दिया जा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हकीकत हमको भी पता है। अधिकारी एकदम बेलगाम है, किसी की नहीं सुनते। सांसद विधायक की औकात नहीं है कि अधिकारी के सामने बोल दे। मुझे आज भी याद है, आज से 6 महीने पहले रामगढ़ में एक दरोगा ने वर्तमान सांसद को धमकी दी थी कि तुम्हारे जैसा सांसद बहुत देखे हैं। समझते हैं दरोगा की औकात है किसी चुने हुए प्रतिनिधि, वो भी सांसद के विरुद्ध इस तरह की बात भाषा का प्रयोग करने का? ये अधिकारियों का बोलबाला है कहीं नहीं तो बिहार में, क्योंकि अब जो जंगल राज की सरकार में तो अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब वाला नहीं है। लालू जी के राज में जो काम अपराधी करते थे, नीतीश जी के सरकार में वो काम अधिकारी करते हैं। वही अधिकारी ही अपराधी है, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। तो यहीं पे ही अपराधी हैं यहाँ। यहीं पे अधिकारी लोग को बुरा लग जाता है। वो बोलते हैं कि सारे अधिकारी ऐसे थोड़ी हो गए, सभी लोगों को बदनाम कर दिया जा रहा है, सरकार को छूट दिया जाए। सरकार छूट देते तो एक दिन में पानी का दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो कीजिए ना भाई, कौन रोका है आपको? कहे सरकारी अधिकारी लोग एकदम ले आए, अपना डिक्लेयर करें सारी संपत्ति। महाराज आपको पता है बिहार गरीब है, बिहार की जनता गरीब है। लेकिन यहाँ के अधिकारी मंत्री सब, और यहाँ के एक अधिकारी संजीव हंस के यहाँ छापा मारा गया तो 13 गाड़ियां मिली थी 1-1 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ की कई गाड़ियां मिली थी। कहाँ से महाराज? बिहार तो गरीब है ना। यहाँ के एक नेताजी अपना जन्मदिन का केक काटते हैं चार्टर्ड प्लेन में, उनके पिताजी कितने बड़े। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब बिहार राज्य गरीब है तो आप उस पर जो संचालन करते हो तो आपको तो और गरीब होना चाहिए, क्योंकि आपके पास से ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं भाई, कि आप खुद ही सोचिए कि बिहार गरीब है, बिहार की जनता गरीब है, बिहार में संसाधन नहीं है। और कोई अधिकारी बता दीजिए जिसकी संपत्ति 200 करोड़ 150 करोड़ से कम की हो। कोई नेता बता दीजिए जो एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी एक रिपोर्ट आई है। एडीआर कह रही है कि एक बार विधायक बनने के बाद बिहार में विधायक लोगों की संपत्ति 1300 गुना औसतन बढ़ी है। एक बार जो विधायक बना है उसकी संपत्ति 1300% बढ़ी है। कुछ जगह पर तो 4-4 हजार प्रतिशत बढ़ी है। महाराज सुरखा पे पंख लग गए हैं, सोने की खदान मिल गई है आपको। ये बात नहीं आ रहा है कहाँ से पैसे ये बात तो है सर, ये पार्टी आंकड़ा में एग्जैक्ट बात करती है। वाकई में कोई अगर देखिए बात किया जाए तो हम हर नेता लोग से मिलते हैं, हर पार्टी के नेता से मिलते हैं, लेकिन आप लोग जैसे एक एग्जैक्ट आंकड़ा में बात करते हैं ना सर, कोई पार्टी नहीं करती। हम तो आपसे कह ही रहे हैं कि हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमको सरकार बनाना है, हम इसलिए आए हैं कि हमको बिहार को बेहतर बिहार बनाना है। और जो चीजें बिहार के हक में हैं वो बातें हम कह रहे हैं, वो बातें हम कहते रहेंगे और डंके की चोट पे कहेंगे कि ये गलत हो रहा है बिहार में। आप अधिकारियों का मनोबल देखिए भाई साहब। यहाँ से एक अधिकारी का ट्रांसफर होता है, नाम नहीं लेंगे, एक होटल में रात भर पैसा गिना गया है बक्सर में। रात भर पैसे की वसूली हुई है और गिना गया है पैसा। इतना अपराध तब पर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है अभी तक। अरे भाई यहाँ तो स्थिति ये है कि एक नगर परिषद में नगर परिषद पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, 1 करोड़ 3 लाख रुपए दिए उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर विकास मंत्रालय के लिए, तब उनका ट्रांसफर हुआ एक पर्टिकुलर नगर परिषद में। नाम लेना हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन जानकारी है मेरे पास। 1 करोड़ 3 लाख रुपए उस आदमी ने दिए। मैंने पूछा, जिसने मुझसे बताया, मैंने पूछा यार कितना कमाएगा वो? उसने कहा कि भैया 5 करोड़ रुपया महीने का वसूली है वहां ईओ का। अब आप सोचिए कि एसपी, डीएम, एसडीएम से लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तक जहां पैसे के बदौलत जगह पा रहे हो, इस राज्य में भ्रष्टाचार की आप कल्पना करेंगे कितना भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुका है बिहार में। नीतीश कुमार की सरकार जो है वो एक फेल सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में फेल मुख्यमंत्री हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दुर्भाग्य है ये बिहार का कि बिहार 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार को एक ऐसा आदमी चला रहा है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये शर्मनाक है बिहार के लिए। इससे ज्यादा
कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि स्थिति क्या है। चलिए, अभी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता थे अजय मिश्रा जी, इनका नाम हुआ, और ये बक्सर के रहने वाले हैं। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रासर के साथ। जय हिंद, जय भारत। सच तो दिखाएंगे।